बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है सेल वॉल। सेल वॉल कहाँ से आया, सेल वॉल को हमने आइसोलेट कैसे किया सेल के अंदर से, इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी होंगी, जिसमें हमने डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके हमने सेल के बहुत सारे पार्ट्स को सेपरेट कर लिया हुआ है, आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है। अब हम उन्हीं पार्ट्स को वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज हम जो पार्ट डिस्कस करने लगे हैं वो है सेल वॉल। सेल वॉल बेसिकली क्या चीज़ होती है? सेल वॉल बेसिकली हमारे पास बिल्कुल आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल की, बिल्कुल बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल की कंपोजिशन क्या होती है, सेल वॉल किसके अंदर मौजूद है, वो है होता है प्लांट सेल के अंदर, बैक्टीरिया सेल के अंदर और फंजाई सेल के अंदर। लेकिन सेल वॉल एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होता। अब प्लांट सेल के अंदर वो किस चीज़ से बना होता है? सेलुलोज से। सेलुलोज क्या होता है? पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड हमारे पास क्या चीज़ होती है? इसमें हमारे पास शुगर मौजूद होती है। पोली का मतलब बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो एक चेन की फॉर्म में जो स्ट्रक्चर बना रहे थे उसे हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं, और वो मिलके हमारे पास क्या बनाता है? सेलुलोज बना देता है। सेलुलोज के अलावा अगर आप इसको देखें कहाँ मौजूद होता है, क्लॉथ्स के अंदर मौजूद है, पेपर के अंदर मौजूद है, फाइबर के अंदर मौजूद होता है। तो ये हमारे पास सेलुलोज है और पॉलीसेक्राइड। और क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि पॉलीसेक्राइड किसकी टाइप होती है? कार्बोहाइड्रेट की टाइप होती है। उसके बाद हम देखते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया किससे बना होता है? म्यूरिन से और पेप्टाइडोग्लाइकन से। अब पेप्टाइडोग्लाइकन भी शुगर ही होता है, कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन पेप्टाइड मीन्स अमाइनो एसिड की एडिशन इसके अंदर मौजूद होती है, अमाइनो एसिड्स भी मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फंजाई। और फंजाई किस चीज़ से बना होता है? काइटिन से बना होता है, और इसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजीनियस सेक्राइड्स मौजूद होते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया कंपोजिशन के सेल वॉल बनी किस चीज़ों से है। सेलुलोज से हो सकती है, पेप्टाइडो ग्लाइकन से हो सकती है और काइटिन से हो सकती है। अब हम चलते हैं सेल वॉल के स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं इसकी। ये डायग्राम है। अब हम इसको लेबल करते जाएंगे और साथ साथ उसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ते जाएंगे। सबसे आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल की, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल हमारे पास कैसी होती है? ये थोड़ी सी सॉफ्ट सी होती है, फ्लेक्सिबल सी होती है, बिल्कुल एक न्यू ग्रोइंग प्लांट जो होता है, बिल्कुल एक जो नया पौधा निकल रहा होता है, उसकी जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी होती है ना, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल बनती किस चीज़ से है? वो बनी होती है सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन से। सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स असल में होते क्या हैं? हमने पढ़ लिया कि सेलुलोज क्या है? पॉलीसेक्राइड्स हैं। तो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स क्या होंगे? जिसमें सेलुलोज की चेन्स के बंडल्स मौजूद होंगे। हमारे पास एक सेलुलोज की चेन तो मौजूद है, लेकिन बंडल्स की फॉर्म में मौजूद होगा। इसके बाद हम बात करते हैं हेमीसेलुलोज। तो हेमीसेलुलोज हमारे पास क्या होता है? जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की एक सिंपल अरेंजमेंट मौजूद होती है। और नेक्स्ट हमारे पास पेक्टिन है। तो पेक्टिन हमारे पास क्या होता है? एक स्टिकी सा पॉलीसेक्राइड होता है, जो जोड़ने के लिए जो इस्तेमाल हो रहा होता है, जैसे कि मौजूद होता है जैम्स के अंदर, जेलीज के अंदर, जो जुड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है, स्टिकी सा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम पेक्टिन कहते हैं। सेकेंड जो पार्ट है वो होता है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल के दरमियान में मौजूद होता है। सेकेंडरी सेल वॉल थोड़ा सा रिजिड होगा, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल के बाद आ रहा है, थोड़ा सा रिजिड है, सख्त सा होता है, बहुत हार्ड सा होता है हमारे पास, ठीक है, थिक भी होता है। इसका स्ट्रक्चर इसकी कंपोजिशन अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कंपोजिशन सेम है जैसे प्राइमरी सेल वॉल की है। सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल ही है, हेमीसेलुलोज ही है, पेक्टिन ही है, लेकिन जो चीज़ ऐड हो जाती है वो हो जाती है लिग्निन। लिग्निन हमारे पास कहाँ क्या होता है? एक ये वुडी प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है, जो जिसकी वजह से सेकेंडरी सेल वॉल हार्ड हो जाती है। उसके बाद जो पार्ट आ जाता है वो होता है मिडल एमिला। मिडल एमिला क्या होता है? दो सेल्स के दरमियान के पार्ट को हम कहते हैं मिडल एमिला। इसकी एक क्लियर सी इमेज देख लेते हैं। दिस दो सेल्स हैं, सेल्स के दरमियान में जो आपको रेड कलर की एक वॉल सी नज़र आ रही है, उसको हम क्या कहते हैं? मिडल एमिला। मिडल एमिला ग्लू का काम कर रहा है। ग्लू का काम क्यों कर रहा है? कि वो दो सेल्स को आपस में होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं कि वो सेपरेट ना हो जाए। तो ये हमारे पास मिडल एमिला होता है। इसके कंपोजिशन देख लेते हैं। तो मिडल एमिला किससे बना होता है? पेक्टिन से। पेक्टिन क्या होता है? अभी प्राइमरी सेल वॉल में हमने देख लिया कि पेक्टिन हमारे पास स्टिकी सा पॉलीसेक्राइड मौजूद होता है,
जैसे कि जैम्स और जेलीज वगैरह के अंदर जिस तरह का मौजूद है। अब ये स्टिकी सा क्यों होता है, जुड़ने के लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास, क्योंकि इसने अपनी नेबरिंग सेल को पकड़ के रखना होता है। इसके अलावा एक लास्ट चीज़ आ जाती है, उसको हम कहते हैं प्लाज्माडेस्माटा। ब्लैक कलर के आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं जो कि दरमियान में मौजूद है सेल के। अब प्लाज्माडेस्माटा क्या होता है हमारे पास, ये वो स्मॉल होल्स होते हैं जो सेल्स के दरमियान में मौजूद हैं। दो सेल्स के आपस में कनेक्शन जो होता है वो किसके थ्रू हो रहा होता है, प्लाज्माडेस्माटा के थ्रू। तो ये तो हमारे पास हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर सेल वॉल का है तो इसका हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, मतलब अगर नहीं होगा तो क्या नुकसान हो सकता है। तो हम फंक्शन की तरफ चलते हैं। इसके सबसे पहला फंक्शन आ जाता है प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द प्लांट। बाहर की मेम्ब्रेन है तो ये हमारे पास क्या कर रही थी, पूरे प्लांट को सपोर्ट कर रही है। सेकेंड हमारे पास क्या आ जाता है कि ये हमें एक डेफिनेट शेप दे रही है। प्लांट को जो डेफिनेट शेप मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है, सेल वॉल की वजह से मिल रही है। नेक्स्ट हमारे पास है एक कम्युनिकेशन आ रहा है प्लाज्माडेस्माटा के थ्रू। अभी हमने प्लाज्माडेस्माटा में हमने कहा कि जो स्मॉल होल्स बन जाते हैं दो सेल्स के दरमियान में, उसको हम प्लाज्माडेस्माटा कह रहे हैं। और वो कम्युनिकेट कर रहे दो सेल्स का आपस में, इन दोनों का आपस में कनेक्शन है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्माडेस्माटा कह रहे हैं। तो एक सेल्स में अगर किसी चीज़ की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, दूसरे सेल के पास एक्सेस फॉर्म में है, तो वो इस सेल के थ्रू इस प्लाज्माडेस्माटा के थ्रू ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने मटेरियल को। पॉइंट हमारे पास कौन सा आ जाता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द पैथोजन। प्रोटेक्शन फ्रॉम द पैथोजन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल, कोई भी ऐसा वायरस, कोई भी ऐसा बैक्टीरिया जो बॉडी के अंदर जाकर बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो सेल वॉल उसको वहीं पे स्टॉप कर देता है। सेल वॉल उसको आगे एंटर नहीं होने देता, सेल वॉल उसको वहीं पे रेजिस्ट कर देता है, सेल वॉल नहीं जाने देता। क्यों, क्योंकि वो बॉडी के अंदर जाएगा तो नुकसान पहुंचाएगा, तो सेल वॉल वहीं पे उस चीज़ को रोक देता है, इस चीज़ की प्रोटेक्शन करता है। नेक्स्ट हमारे पास है टू फिल्टर मॉलिक्यूल दैट पास इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब कौन से मटेरियल ने बॉडी के अंदर एंटर होना है और किसने बाहर जाना है, इन सारी चीज़ों को भी कौन कंट्रोल कर रहा होता है, सेल वॉल ही कंट्रोल कर रहा है। लाइक वही बात हो जाती है कि हम पैथोजेंस ने एंटर होना है नहीं होना, सिलेक्टिवली मटेरियल जो एंटर होगा वो सारा कौन कंट्रोल कर रहा होता है, सेल वॉल कंट्रोल कर रहा है। तो ये सारे फंक्शंस हैं सेल वॉल के। और अगर सेल वॉल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है एक जो प्लांट सेल है, एनिमल जो फंजाई सेल है, ये बैक्टीरिया सेल है, उसको इस चीज़ का नुकसान हो सकता है। तो ये हमारे पास सेल वॉल का कंपोजिशन थी, स्ट्रक्चर था और फंक्शन था। हमने सेल के एक पार्ट को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।